ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तुम दोनों मम्मी और पापा का ख्याल रखना। हाँ बहन, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर मम्मी पापा का अच्छे से ख्याल रख लेंगे। आपके बिना बहुत सूना सूना लगेगा। बहुत दिख रहा। अब इस थाली में अपने पैर रखकर घर में कुमकुम पगला करो। भाभी, आप इतनी सुंदर लग रही हो कि आपको मेरी नजर ही ना लग जाए। भाभी, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। आप यही सोच रही हैं ना कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये शादी हो गई। आपके बारे में सब लोगों ने कितना कुछ कहा, फिर भी आपने शादी के लिए हाँ कह दी। हाँ तो करनी ही थी पूनम, वरना मेरे घर की भी बहुत बदनामी होती। इन लोगों ने भी बिना सोचे समझे आप पर इतने इल्जाम लगा दिए। जवा दे पूनम, मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। ठीक है भाभी, आपके लिए यहाँ सब कुछ नया है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कहिएगा, संकोच मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच पूनम, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक्स मत कहिए भाभी, भले ही मैं आपकी सगी ननद नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सगी भाभी मानती हूँ। आपको पता है, जब अहमदाबाद से मैं यहाँ आई थी ना, तो यहाँ सब कुछ मेरे लिए बहुत और था। फहीबा की बहुत सी बातें मुझे बहुत कड़वी लगती थी, और जब सोनल की बात आई तो
क्या बात है पूनम? कहते कहते रुक क्यों गई? क्या सोनल की बात? सोनल एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती है और इस बात पर फईबा ने विरोध किया और सोनल ने एक्टिंग करने की ठान ली थी। ऑडिशन भी देने लगी। फईबा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गई। फिर क्या? फईबा ने साफ साफ कह दिया, अगर किसी को यहाँ रहना है तो उनकी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, और अगर सोनल को एक्टिंग करनी है तो उसे इस घर से जाना होगा। और आखिर सोनल को ये घर छोड़ना पड़ा। तो सोनल ने घर छोड़ दिया? जी भाभी। शू बात करे छे? फिर अब कहाँ रहती है वो? जतिन के साथ। जतिन सोनल का बहुत अच्छा दोस्त है। अभी जतिन ने सोनल को फिल्म दिलवाई है। सोनल की मुश्किल घड़ी में भी जतिन उसके साथ था। अब उसके इंटरव्यू करवा रहा है मीडिया में, सोनल की पब्लिसिटी के लिए। जतिन बहुत अच्छा लड़का है भाभी। देख बेटा, मैं तेरी काकी हूँ और सीधी सी बात तो ये है कि मैंने तेरे से ज्यादा दिवाली देखी है, बराबर? और वो अपने में कहावत है ना कि दीकरी ने गाय दोरे त्या जाए। वो कहीं समझो नहीं काकी। अरे भगवान, ये लड़का इतनी बड़ी पोस्ट पे काम करता है लेकिन छोटी सी बात नहीं समझता है। देख बेटा, अब तेरे को ना ये व्यवहार की बातें समझनी होगी। अरे अब तेरी शादी हो गई है और शादी के बाद पत्नी को कैसे मुट्ठी में रखना ना, ये बराबर सीख ले तू। दिकरा, तू अपनी फई को जानता है बराबर ने, वो जो बोले वो सोने की लकीर। और तूने आज तक कभी उनकी कोई बात नहीं टाली है। ये बात वो को भी बराबर समझा देना और उसके दिमाग में अच्छे से डाल देना बात को कि वो जो चाहेगी वो नहीं, लेकिन इस घर में वही होगा जो तू चाहेगा या तो मोटी बहन चाहेगी। हाँ? लेकिन काकी वसुधा तो। हाँ, जानती हूँ कि वो बहुत पढ़ी लिखी है। अरे इसीलिए तो ज्यादा सतेज रहना जरूरी है। फिर कल ऐसा ना हो कि वो तेरे ऊपर हुक्म चलाने लगे। देख भाई, बाद में फिर पछताना नहीं, तेरी और मोटी बहन की दोनों की हालत खराब हो जाएगी। मेरी फर्ज है भाई, फिर नहीं बोलना काकी ने समझाया नहीं। जो भाई दिकरा, मोटी बहन ने तेरे को पाल पोस कर इतना लायक बनाया है, तो वो को भी उनकी हर बात माननी होगी। ये बात तो उसके दिमाग में अच्छे से डाल दे। हाँ देख बेटा, ये प्यार व्यार सब ठीक है, प्यार से ऐसे जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना पड़ता है। बेटा देख, कहानी का बोध ये है कि उसको अभी से अपने बस में कर ले। रमेश दिकरा, तू અહીંયા બેઠો છે? अरे भाई, तमे लोग को आवी गया? हाँ दिकरा, आवी गया। और ये देख, मेरी बहू के लिए इतना अच्छा तोहफा लेकर आई हूँ जिसे देखकर तू भी खुश हो जाएगा और मेरी बहू भी। अरे वाह मोटी बहन, जरा मैं भी तो देखूं कि लाडली बहू के लिए क्या लेकर आई हैं आप। जरा ही नहीं ना हो, उसे देखकर तू क्या करेगी? हाँ, ले दिकरा, ये ले, तेरी तरफ से बहू को दे देना। बेन, હું આવું છું। બેન, હું જરા પૂછી લઉં એને, ચા બા પીવી હોય તો। ઠાકોરજી સૌનું ભલું કરે। लाओ लाओ, पैसे लाओ। अरे पैसे नहीं है मेरे पास। झूठू नहीं बोलवानू। हाँ, लाओ, मुझे पैसे चाहिए, लाओ। मेरी माँ साचू कहूं छू, पैसे नहीं है मेरे पास। आज तो बाल बाल बचा। अरे एवं तो शू थयो? एक तो ललिता बहन मानी नहीं, मेरे साथ ही गिफ्ट लेने आ गई। मेरे लाख न चाहते हुए भी उसी दुकान में पहुंच गई जहां से मैंने उस सगाई की सस्ती वाली अंगूठी ली थी। हे भगवान, फिर क्या हुआ? अरे वो तो मेरा नसीब अच्छा था कि दुकानदार के सामने पोल खुली नहीं, वरना आज तो घर के बाहर जाने की नौबत आ गई होती। अरे रे, आपकी बहन तो बहुत जबरी है। अरे जब आप अकेले जा रहे थे तो क्या जरूरत थी उसको साथ आने की? अरे पण मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता कि मत आओ मेरे साथ। अरे थोड़ी बहुत कमाई होने वाली थी, अब उससे भी हाथ धोना पड़ा।
रे रे रे, बेन को गोल गोल घुमाते घुमाते हमारी तो पोली खुलने वाली थी। पता है, उस दुकान में जाते ही मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन मेरे हाथ तो तंग के तंग रहेंगे ना, मेरे पास पैसे आएंगे कहाँ से? तू थोड़ा धीरज रख। संजय की नौकरी लग गई तो अरे तो क्या उसको अपने भविष्य के बारे में सोचना है कि नहीं? वो थोड़ी अखा पगार हमारे हाथ में देने वाला है। हाँ, अरे अब तो सोनल भी कमाने लगी है ना। अरे सोनल को तो अभी अभी काम मिला है ना, अभी काम चालू हुआ है। इतनी जल्दी कैसे पैसे हाथ में आएंगे हैं? और वो तो बोल रही थी कि आर्टिस्ट को ना 3 महीने के बाद पैसे मिलते हैं। धीरज रख, धीरज रख। हाँ, ये बात भी है, अब धीरज तो रखनी पड़ेगी हो। एक बार सोनल की आवक चालू हो जाए ना, मेरे हाथ भी खुले रहेंगे। मेरे को नहीं लगता है कि अब तुम्हारी मोटी बहन से कोई कमाई हो सकती है। अरे मंजू, तू अब बेन के बारे में बार बार खुदाई करना बंद कर, बंद कर। देख, मेरे को जैसे जैसे मौका मिलेगा ना, मैं ट्राई करता रहूंगा, अपनी बेन से पैसे निकालने की कोशिश करता रहूंगा। तुम्हारा थी कहीं थावानु नहीं। अरे वो तुम्हारी मोटी बहन है ना, उसका दिमाग तुमसे बहुत तेज है, आगे चलता है। अरे मारो मोटो शो जो छो, जाओ जाकर देखो पैसों का इंतजाम कैसे हो सकता है। अरे तेरा मुंह है इतना सुंदर कि मैं देखता रह जाता हूँ। जाऊं के नहीं? हाँ हाँ, जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ। तो मैडम, आगे क्या प्लान है आपके? अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी मुझे बहुत आगे जाना है। पर हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि इस सीरियल में ब्रेक मिलने की वजह से मैं एक कदम तो आगे बढ़ ही चुकी हूँ। आप नसीब में कितना विश्वास करती है? ज्यादा तो नहीं, पर मेहनत के साथ अगर नसीब अच्छा हो तो सफलता के रास्ते जल्दी खुल जाते हैं। इस मामले में सचमुच नसीबदार रही हूँ कि मुंबई आने के बाद इतनी जल्दी मेरा सपना पूरा हो गया। वरना नए चेहरों को सीरियल में काम मिलना इतना आसान नहीं है। मैडम, फैमिली और फ्रेंड्स आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं? बहुत। मेरे मम्मी पापा तो मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे फ्रेंड जतिन, इन्हीं की वजह से मुझे इस सीरियल में ब्रेक मिला है। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल, आप अपनी उम्र के युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहती है? यही कि सपने देखो और उनको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करो। थैंक यू मैडम। आपका इंटरव्यू कल छप जाएगा, आप अपनी एक फोटो कल हमें ईमेल कर दीजिएगा। ओके मैडम, थैंक यू। चलिए, बाय बाय। जतिन, मैं तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी जतिन, सो हैप्पी। मैं देखता हूँ। आप? जी, मैं वो सोनल की बहन पूनम। ओ पूनम, आइए आइए। पूनम बहन, कैसे हो सोनल? मैं ठीक हूँ, तमे केम छो? मजामा। पूनम बहन, यहाँ कैसे? तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था और मम्मी भी कह रही थी कि मैं एक बार तुमसे मिल आऊं, तो आ गई। सारू थयु, तमे मळवा आवी गया। तुम बिजी तो नहीं हो ना सोनल? मैडम बिजी थी, अब फ्री हो गई। पूनम बेन, आज मीडिया के रिपोर्टर आए थे मेरा इंटरव्यू लेने। अरे वाह, ये सब कुछ सिर्फ जतिन के कारण पॉसिबल हुआ है। जतिन बहुत सारो छे पूनम बेन। सोनल को सीरियल में ब्रेक तो मिल गया, लेकिन उसकी पब्लिसिटी बहुत जरूरी है, इसलिए आज मैंने मीडिया को बुलाया था। कल अखबार में वो आर्टिकल और मेरी फोटो छप जाएगी और तुम फेमस हो जाओगी, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आने लगेंगे, देखना। थैंक यू जतिन, थैंक यू सो मच। अब तुम रोज थैंक यू मत बोला करो, हमारी बहन क्या सोचेगी कि मैं तुमसे थैंक यू बुलवाता हूँ। जतिन सचमुच अच्छा लड़का है, सोनल के लिए कितना कुछ कर रहा है। अरे सोनल, अपनी बहन को ऐसे ही भेज दोगी क्या? नाश्ता नहीं करवाओगी? तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं अब भी लेके आती हूँ। पूनम बेन, बेसो ने।
मम्मी एक गुड न्यूज है। हाँ, बोल बोल। जतिन ने आज मीडिया वालों को बुलाया था मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। ओहो, हाँ तो बहुत सारी बात है। कल का अखबार देखना मत भूलना, उसमें मेरी फोटो और वो आर्टिकल छपने वाली है। अरे कितनी देर लगा दी इस पूनम ने। ललिता बेन को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा होगी हो। एक तो वैसे भी उन्हें मुझसे हमेशा शिकायत रहती है, और अब तो ये घर में नहीं बहू आ गई है तो ललिता बेन तो ज्यादा ही उड़ रही है। सुधा, अरे वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। अरे रे, मुंह पर सो हाथ लेने बेसी गई। पूनम की बात से कहां पहुंच गई। लेकिन ये लड़की अब तक घर नहीं पहुंची। सोनल को फोन करके पूछ लेती हूँ। अभी फोन लगाती। हाँ मम्मी, केम छे तू? अरे ये ललिता बेन की राज में कोई ठीक कैसे रह सकता है बेटा? फईबा ने कुछ किया मम्मी? अरे अब तक तो वो सिर्फ सुनाया करती है, लेकिन मेरे को लगता है कि आज तो वो घर से बाहर ही निकाल देगी। शू थયું मम्मी? अरे पूनम वहां से निकली के नहीं, अभी तक यहाँ घर पर नहीं पहुंची है। अरे देख, मोटी बहन को पता नहीं है कि पूनम तेरे से मिलने आई है, और मैं ना कब से रूम में चुपचाप बैठी हूँ, उसके सामने ही जाने से डरती हूँ। कहीं सामने गई तो पूछ लिया कि पूनम कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगी? मम्मी तुम मेरी बात तो सुनो। चिंता मत करो, पूनम बहन यहाँ से निकल गई है, बस पहुंचती होगी। हाश भगवान, अरे मेरे को पूनम से ज्यादा ना वो मोटी बहन की चिंता हो रही है। वो कब से ना भटकती आत्मा की तरह इधर से उधर मंडरा रही है। मम्मी फईबानी बात मुक ने, कोई और बात करो। हाँ बेटा, हाँ मैं भी कहाँ कौन सी बात लेके बैठ गई। तू बता, तेरा काम कैसा चल रहा है, बोल। एकदम सरस चाले छे मम्मी। शूटिंग का पहला दिन बहुत अच्छा गया, सबको मेरा काम बहुत अच्छा लगा। अरे वाह बेटा वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हो, मैं तेरे पापा से बोल रही थी कि एक दिन ना ये लड़की हमारा नाम रोशन करेगी। हो मम्मी, सिर्फ नाम ही रोशन नहीं करेगी, बहुत सारे पैसे भी कमाएगी तुम्हारी दीकरी। हाँ हाँ बेटा, भगवान तेरे को काम में सफलता दे बस। मम्मी एक गुड न्यूज है। हाँ, बोल बोल। जतिन ने आज मीडिया वालों को बुलाया था मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। ओहो, हाँ तो बहुत सारी बात है। कल का अखबार देखना मत भूलना, उसमें मेरी फोटो और वो आर्टिकल छपने वाली है। अरे क्या बात है, तू छापे चढ़ से? मम्मी अरे बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि तू पेपर में फेमस हो जाएगी। वाह 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 वाह, ये तो बहुत खुशी के समाचार है। हो मम्मी, ये सब कुछ जतिन ने करवाया है। मेरी पब्लिसिटी के लिए वो नए नए तरीके आजमाता रहता है। अरे वाह वाह वाह, बहुत भलो छोकरो छे, भगवान एनु भलू कर। अरे उसे बात तो करा मेरी। हाँ मम्मी, एक मिनट। जय श्री कृष्ण आंटी। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण, खूब सुखी थाओ। अरे तुम मेरी सोनल के लिए जो कर रहे हो ना, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। आभार मानवानो ना हो आंटी, सोनल मेरी फ्रेंड है और वो बहुत टैलेंटेड है और मेहनती भी है, और उसे काम उसके टैलेंट के बलबूते ही मिल रहा है। अरे ना बेटा ना, और तुमने तो सोनल को नई राह दिखाई है। अरे बेटा, तुम जो सोनल के लिए कर रहे हो ना, वो कौन किसके लिए करता है इस जमाने में? आंटी देखना, सोनल जल्दी बहुत नाम कमाएगी। अरे तुम्हारे मुंह में घी साकर बेटा। सुखी था। सोनल को फोन तो देना। हाँ मम्मी बोल। अरे बेटा, ये जतिन तो बहुत भला लड़का है। वो हाँ वो तो है बेटा, तुम्हें खुश देख कर ना मैं बहुत खुश हो रही हूँ। अच्छा हुआ तुम इस घर से निकल गई, नहीं तो ये मोटी बहन ना तुमको कभी कुछ काम नहीं करने देती। मम्मी वहाँ सब कैसा चल रहा है? वसुधा भाभी कैसी है? ओहो, ये वसुधा भाभी को आए तो अभी कुछ ही दिन हुए, घर में पैर जमाएगी तब पता चलेगा कि तेरी वसुधा भाभी कैसी है। अच्छी निकली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नसीब मेरा और क्या।
अरे जरा दिमाग से काम ले बेटा, दिमाग से। छे ना तारे पास है क्या? दिमाग। पापा दिमाग चला चला कर दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। अरे तो चुपचाप रहे और बस काम करता रहे, काम करता रहे। पापा मैं मुंबई काम करने नहीं आया हूँ। संजय आ गया ऑफिस से? हाँ पापा। क्यों थे हो? बहुत थक गया हूँ पापा। ऑफिस का काम खत्म ही नहीं होता। एक काम खत्म करो तो दूसरा काम हाथ में थमा देते हैं। मुझे ये नौकरी से कंटाला आने लगा है। अरे रे रे रे, कंटाला मत कर भाई, कंटाला मत कर। बड़ी मुश्किल से तो तेरे को नौकरी मिली है। पापा मुझे नौकरी वोकरी करने की आदत नहीं है। सुबह भगदड़ करके तैयार हो और फिर बस ट्रेन के चक्कर लगाओ। ऑफिस में पहुंचो तो काम का ढेर। शाम होते ही फिर बस ट्रेन का चक्कर। कितनी भीड़ होती है वहां पे। थक जाता हूं मैं। चाय मंगाऊं तेरे लिए? पापा चाय मेरी तकलीफ का सलूशन नहीं है। आपने तो कहा था कि व्योमेश के पैसों से हम ऐश करेंगे, लेकिन नहीं, यहां तो मुझे ही स्ट्रगल करनी पड़ रही है। अरे बेटा, मैंने भी सोचा था कि हम व्योमेश के पैसों पर ऐश करेंगे, लेकिन तुझे कुछ दिनों के लिए नौकरी करनी पड़ रही है तो कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, पर भूलना नहीं, चंद्रकांत भाई भी तेरे ऑफिस में ही काम करते हैं। इसी बात की तो टेंशन है पापा। उनके सामने जरा सी काम चोरी नहीं कर सकता। करना भी मत भूल के। हो सकता है कि वो व्योमेश को यह बात बता दे, और अगर उन्होंने ये बात बताई तो हमें बहुत मुश्किल हो सकती है। अरे जरा दिमाग से काम ले बेटा, दिमाग से। छे ना तारे पास है क्या? दिमाग। पापा दिमाग चला चला कर दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। अरे तो चुपचाप रहे और बस काम करता रहे, काम करता रहे। पापा मैं मुंबई काम करने नहीं आया हूं। मुझे मुंबई की नाइट लाइफ एंजॉय करनी है। अच्छा, सब कुछ होगा, थोड़ा शांति रख, धीरज रख। पापा मुझसे ये काम वाम नहीं होगा। तो ठीक है, जाकर चंद्रकांत भाई को सीधा बोल दे कि तुझसे इतना काम नहीं होता। जा बोल दे। ये क्या बात हुई पापा? अभी तो आप कह रहे थे कि उनके सामने आप काम चोरी की बात मत करना, और फिर आप कह रहे हैं कि उनसे बात कर ले। बेटा, मेरा दिमाग बहुत फास्ट चलता है, बहुत तेज। मेरा एक दिमाग कहता है कि तू चंद्रकांत भाई से बात मत कर, और दूसरा कहता है कि तू चंद्रकांत भाई से जाके बात कर। ये बताओ कि तुम्हें ये मंगलसूत्र कैसा लगा? हाँ, अच्छा है। बस मैं तुमसे यही जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो वसुधा, एक बात हमेशा याद रख जाए, फैबा अगर तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर आए ना, भले वो तुम्हें पसंद ना भी हो, पर उनका मन रखने के लिए वो चीज ले लेना। उनका दिल नहीं तोड़ना।